यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी का दौर जारी है। काफी छात्र वो हैं जो कि हरियाणा से थे, यूक्रेन में पढ़ाई करते थे, वो भी वापस आ चुके हैं। वहां क्या हालात हैं ये बयां किया गया, देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है। हर रोज भारतीय छात्र अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। इन छात्रों में हरियाणा के भी कई छात्र शामिल हैं, जिनकी घर वापसी हुई है। अपने बच्चों की सुरक्षित वापसी पर बच्चों के परिवारों में भी खुशी का माहौल है। बेशक छात्र घर लौट आए हों, लेकिन उनके चेहरे पर डर अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के कीव से पानीपत के उदय सिंह की भी घर वापसी हुई, जिसके बाद उदय ने वहां की दास्तान सुनाई। जैसे फरवरी का महीना आया तो 20-21 तारीख को हालात बिगड़ने लगे और 24 तारीख को तो वहाँ के एयरपोर्ट पे अटैक भी हो गया था। तो उसके बाद से तो जो वहाँ का माहौल है तो बिल्कुल दहशत का हो गया था, सभी डर चुके थे। तो उसके बाद सभी डरे हुए थे, तो हम भी सोच रहे थे कि जल्द से जल्द यहाँ से निकला जाए। तो हमने तैयारियाँ की, कुछ दिन हमने बंकर भी रहना पड़ा। बंकर में हम कुछ दिन भूखे भी रहे, लेकिन फिर हमने दोस्तों के साथ थोड़ा प्लान किया कि हम फिर वहाँ से हमने 4-5 किलोमीटर पैदल चल के हम रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, जहाँ पर हमारी वैसे 2 ट्रेनें भी मिस भी हुई, लेकिन हम 3rd ट्रेन हमें मिल गई। हमने थोड़ा संघर्ष किया चढ़ते हुए, क्योंकि यूक्रेनियन जो भी कंडक्टर थे या जो भी उनके कर्मचारी थे वो हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। वहीं नारायणगढ़ के 2 भारतीय स्टूडेंट्स की भी वापसी हुई। गांव हुसैनी के रहने वाले आरजू और अंकित यूक्रेन के खार्किव में कई दिनों तक फंसे रहे और फिर काफी मशक्कतों के बाद अपने घर पहुंचे, जिन्हें देखते ही घर वालों ने राहत की सांस ली। 24 को जैसे कि सब जानते हैं कि वहाँ पे वॉर शुरू हो गई थी और 24 से लेके 1 तक हम लोग बंकर्स में रहे। तब तक किसी तरीके से हम लोग मैनेज करते रहे, कभी मेट्रो स्टेशन, कभी अपनी बिल्डिंग के पार्किंग लॉट, वहाँ पे ज़मीन पे सोते रहे। खाने की भी बहुत शॉर्टेज थी, बट किसी तरह से मैनेज होता रहा। तो 24 तारीख को हम निकले तो काफ़ी धमाके हो रहे थे यूक्रेन में। तो मेरी दीदी थी मेरे साथ, तो हमें फिर एकदम नोटिस आया कि बमबारी शुरू हो चुकी है, तो सभी निकलो अपने जहाँ जा सकते। पहले तो हमें कहा कि सभी अपने शेल्टर्स में जाओ, तो फिर हम अपने शेल्टर्स में गए। फिर उसके बाद थोड़े दिन वहीं रहे, न्यूज़ देखी, घर वालों से बात की, फिर सभी एकदम पैनिक का माहौल हो गया था पूरे यूक्रेन में ही। हालांकि अभी भी कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन भी उनके इंतजार में बैठे हैं और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों की भी जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो। पानीपत से प्रदीप साहू, नारायणगढ़ से परिंदर गुलियानी, खबरें अभी तक।